सभी से दिल की बात करनी थी थोड़ा सा। और बात ये है कि मैंने घर छोड़ दिया है। मतलब इतने दिनों से नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए छोड़ दिया आते हैं। तो इस वजह से मैंने बिलीव कर लिया। बट आगे और शातिर होके मेरे को दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे की जर्नी बहुत टफ होने वाली है, बहुत ज़्यादा टफ। और ट्विस्ट पे ट्विस्ट बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों, मैं आइस आइस वाटर जो बात होती है ना, मैं कैसे लेता हूँ, मैं ऐसे लेता हूँ। ये मशीन में प्रॉपर ठंडा पानी आ रहा है, उससे मैंने अब निकल रहा हूँ मैं स्टेशन से। वो वाइट वाला कह रहा है 10 मिनट रुको, मैं अभी बताता हूँ। फाइनली गाइस पहुँच गया मैं अपनी डेस्टिनेशन पे, दरबार साहिब। और अभी 3:30 बज रहे हैं रात के। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे में लंगर चखने के लिए, और 3:30 बज रहे हैं अभी। उसके बाद मैं व्लॉग अपलोड करूँगा, देन सोने जाऊँगा। सो गाइस अभी मैं फाइनली जा रहा हूँ दरबार साहिब के पास दर्शन करने के लिए। और अभी 7 बज रहे हैं, 9:30 बजे की मेरी ट्रेन है। आज सैटरडे का वक्त है, तो भीड़ काफ़ी है। सारे लोग कह रहे हैं तुम फ्री नहीं हो पाओगे, बट मेरे को जल्द से जल्द दर्शन करके मेरे को फ्री होना है, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। और उसके बाद मैं, मेरे बैग वगैरह तो पैक हैं, मैं निकलूँगा हरिद्वार के लिए, क्योंकि बिल्लू भी वहाँ पर खड़ा है। और बिल्लू वहाँ पर क्यों खड़ा है, कैसे खड़ा है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी फ़िलहाल दर्शन करते हैं। वो देखो गाइस कितनी भीड़ है, वहाँ से भीड़ चालू है और उधर तक भीड़ ही भीड़ है। फाइनली गाइस वहाँ तक तो पहुँच गया जहाँ से लाइन शुरू होती है। भाइयों फाइनली दर्शन तो हो गए हैं दरबार साहिब की, हीरा प्रसाद। और अब मैं सोच तो रहा हूँ जाने की। अंदर का कुछ मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, क्योंकि अलाउ ही नहीं है रिकॉर्ड करना। तो अभी आगे का प्लान है ना, मैं बताता हूँ दोस्तों। मैं आइस वाटर जो बात होती है ना, मैं कैसे लेता हूँ, मैं ऐसे लेता हूँ। ये मशीन में प्रॉपर ठंडा पानी आ रहा है, उससे मैंने अभी मुँह धोया है। बढ़िया मज़ा आ गया। दोस्तों आप सभी से दिल की बात करनी थी थोड़ा सा। और बात ये है कि मैंने घर छोड़ दिया है। मतलब इतने दिनों से नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब बात दूसरी है, मैंने घर क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, किस रीज़न से छोड़ा, मम्मी से क्यों नहीं बन रही थी, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा कभी, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा, आगे कभी बताएंगे जब अपनी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तब बताने में मज़ा आएगा। अभी आगे सुनो कि अभी करंट सिचुएशन है क्या। देखो मैं घर से निकला था जब, तो 40,000 का मेरा बजट था कि 40,000 में ये पूरा चैलेंज मैं कंप्लीट करूँगा। बट अभी करंट सिचुएशन ये है कि मेरे पास खाली 1,400 रुपये बचे हैं, ठीक है। और स्कूटी का जो वो चार्जिंग वाला पार्ट है, उसमें ही कम से कम 800 रुपये का खर्चा है। और इसलिए मैं इतने दिनों से गुरुद्वारे वगैरह में ही, जहाँ जहाँ मेरे को मिल रहे हैं तो मैं गुरुद्वारे में ही स्टे कर ले रहा हूँ। ताकि वहाँ पर मेरा सब कुछ बच भी रहे। मतलब सर्वाइवल कह लो या कैसे कह लो, मेरे को आगे कैसे सर्वाइव करना है। इसके अलावा मेरा एड्स का भी काम है, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स में मैं लगाता हूँ। मेरी 8 साल से मार्केटिंग एजेंसी भी है,
MRK एडवर्टाइज के नाम से। तो 19 तारीख से 19 जुलाई को मैं निकला था। आज हो रहा है 24 अगस्त, ठीक है। तो इतने दिन हो गए हैं मैं बाहर हूँ, और 19 जुलाई से जैसे ही मैं निकला था तब से मेरी अर्निंग भी बंद है। मतलब मेरा जो अपना बिजनेस है उससे मेरी अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, बोनी तक नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि ट्रिप पे हूँ तो कैसे काम करूँगा। फिर मेरे को अभी मतलब कुछ दिनों पहले ही पता चला कि मेरा लैपटॉप में है ना, तुंगनाथ में काफ़ी बारिश हो रही थी, तब लैपटॉप भीगा था, 2 बार भीगा था, और लैपटॉप में पानी चला गया। अब लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा तो मेरा काम ही ऐड का बिल्कुल ज़ीरो, अर्निंग ज़ीरो, ठीक है। तो मतलब ऐसी कंडीशन आ गई है कि लास्ट 1400 रुपये पड़े हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पर ऋषिकेश में मेरे को 2 बंदे मिले थे। एक तो रवि था, ठीक है, जो बिहार से था, और एक उमेश था। तो उमेश ने मेरे को कहा, वो दिल्ली का रहने वाला था, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा लैपटॉप अमृतसर चल के ठीक करा दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम दोनों आए यहाँ पर, वो ट्रेन से आया हरिद्वार स्टेशन तक, मैंने इनको बिठा के बैटरी जैसे जैसे थोड़ी बहुत चार्ज करवा के स्कूटी पे हम आ गए यहाँ पर हरिद्वार तक। तो हरिद्वार पे अब ऑन द स्पॉट है ना, ऐसी जल्दी सिचुएशन आ गई थी कि भाई गाड़ी छूट रही है, इन्होंने टिकट ले ली है, और वो पार्किंग में लगानी थी। अब पार्किंग में लगाने के लिए 100 रुपये पर डे का चार्ज था। तो मैंने इससे पूछा कितने दिन की ट्रिप है, कह रहे भाई 2-3 दिन तो लग जाएंगे। तो उतने का ही मतलब चार्ज ही इतना ज़्यादा हो रहा था, को मैनेज नहीं हो पाता। तो मैंने जल्दबाजी में ही मैंने क्या करा, बिल्लू को वहाँ पर स्टेशन के पास ही कोई दुकान है, होटल था, उसके नीचे ही खड़ा कर दिया। तो वो 3 दिन का प्लान अब 6 दिन में बदल गया। 6 दिन से मतलब बिल्लू अकेला वहाँ स्टेशन पे खड़ा है बिना पार्किंग में। तो बहुत मेरे को टेंशन हो रही है बिल्लू की, मेरे को सही सलामत मिल जाए बस। मैं कृष्ण जी का मंत्र बोल दिया था, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणित कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र पे मेरे को इतना बिलीव है कि अगर मेरे गर्दन पे मतलब बड़े से बड़ी परेशानी है ना, इस मंत्र के बाद ख़त्म हो जाती है। और इतना बिलीव है कि इस मेरे गर्दन पे अगर कोई तलवार भी चला रहा हो, और अगर मैंने ये मंत्र को बोल दिया तो वो तलवार भी हार में बदल जाएगी, ठीक है। तो मैं बस वही मंत्र बोल के आ गया कि आप ही संभालना नारायण, बिल्लू का ख्याल रखना, भाई स्कूटी को कुछ होना ही नहीं चाहिए। और अभी जो करंट सिचुएशन है, मैं अकेला हूँ बिल्कुल, वो दोनों मेरे साथ नहीं है। उन दोनों से 2-3 बार लड़ाई हो गई थी मेरी। लड़ाई किस लिए हो गई थी वो तो नहीं बताऊँगा, खाली एक छोटी सी चीज़ बताया था। उमेश ने जैसे बोला था कि मैं तुम्हारा लैपटॉप ठीक कराऊँगा यहाँ पर इधर आके, अमृतसर आके। तो अमृतसर आ गए, 3 दिन हो गए थे, लैपटॉप ठीक कराने की तो कोई बात ही नहीं हुई। रूम से मतलब कहीं जाना भी नहीं हुआ, लैपटॉप ठीक भी नहीं हुआ, और मेरे दिमाग में टेंशन बढ़ रही थी। तो मैंने उनसे फिर मेरे को ना उस बिहारी ने कहा, रवि ने कहा कि भाई इस पे खुद के पैसे नहीं है, ये इसने ना तेरी टिकट ली थी ना मेरी टिकट ली थी, इसने अपनी टिकट के पैसे भी मेरे से 250 रुपये भरवाए हैं। तो भाई मेरा दिमाग सनका, और मैंने फिर डिसाइड कर लिया मैं अब अलग हूँ, मैं अपना खुद ही कर लूँगा। मेरे को पता है कि भाई जो बंदा अपने सर्वाइवल का भी हमारे पे डिपेंड है, तो वो खुद कैसे मतलब हमारी कैसे मदद करेगा। तो उसी वक्त से मैं उनसे अलग हो गया। और आज मैंने निकलना था हरिद्वार के लिए वापसी, बट दरबार साहिब से दर्शन करके निकला तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो ट्रेन पकड़ नहीं पाता मैं। तो अब कल फाइनली मैं हरिद्वार के लिए निकलूँगा, और बिल्लू से मेरी मुलाकात होगी। मेरे को बहुत टेंशन है भाई कि बिल्लू को कुछ ना हो, वो मेरा लाइफ का बहुत ज़रूरी पार्ट है, और उसने मेरे को काफ़ी घुमाया है, काफ़ी जगहें दिखाई है मेरे को।